محمد وآل محمد. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. درود पढ़े मोहम्मद
व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद सल्लु अलन नबी व आलिहि सलावत। नाज़रीन किराम, आप तमाम हाज़रीन की खिदमत में आज कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, चूँकि आज हमारा आखिरी दर्स है आपके दरमियान इस मौजू से मुताल्लिक़, और फिर दूसरे असातिज़ा होंगे और दूसरा मौजू होगा। लेकिन आज आप इन चीज़ों को महसूस कर लीजिए कि जैसा कि आपको मालूम है कि आप एक कंपटीशन के दुरूस में शामिल हो रहे हैं। इस कंपटीशन में किस तरीक़े से सवालात होंगे, कैसे सवालात होंगे, ज़ाहिर सी बात है कि ये नहज बलागा वो किताब है जो मदरसों के सिलेबस में दाखिल है। जो मौलाना हज़रात होते हैं मदरसों में, हम लोगों के सिलेबस में ये किताबें दाखिल होती हैं और वहाँ याद कराए जाते हैं जुमले। तो इम्तिहानात में सवालात बनाना भी आसान होता है तुल्लाब के लिए, यानी मदरसे के तुल्लाब के लिए। लेकिन चूँकि यहाँ पर आवाम में से हाज़रीन तशरीफ़ फरमा है, लिहाजा आपके लिए किस तरीक़े से सवाल बनाया जाएगा, किस अंदाज से सवालात होंगे कि जो आप जवाब दे सकें। ज़ाहिर सी बात है कि हम कलमात क़िसार लिख के आपसे ये नहीं कहेंगे कि इसका तर्जुमा कीजिए, क्योंकि ये बहुत मतलब उलूम दीनिया के जो तुल्लाब होते हैं उनका काम है। लेकिन आपके मुताल्लिक़ हमने चंद सवालात बनाए हैं और ये एक नहज है सवाल का कि इस तरीक़े से आपके दरमियान सवालात आपके पेपर में आएंगे। लिहाजा कुछ चीज़ें आज आपको मैं बता देना चाहता हूँ। इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा, महफूज कर लीजिएगा अपनी डायरी में। मुमकिन है कि इम्तिहानात में ये चीज़ें शामिल हो जाएं। सबसे पहला सवाल, पहली बात ये बनती है कि नहज बलागा किसके कलाम का मजमुआ है। बड़ा मशहूर और आसान सवाल है, हमें लगता है ये मेरा भाई जवाब दे रहा है, बताएं। जी हाँ, माशाअल्लाह। तो नहज बलागा मौला अली की किताब है, सबको मालूम है। दूसरी चीज़ कि नहज बलागा किसने जमा की है। नहज बलागा, चूँकि मौला कायनात ने पूरी नहज बलागा, ये जो किताब हमारे पास मौजूद है, इस किताब की शक्ल में आपने किताब मुरत्तब नहीं फरमाया था। आपने खुतबे इरशाद फरमाए, आपने खतूत लिखे, आपने कलमात क़िसार बयान फरमाए। जमा किसने किया इसको, ये किताबी शक्ल किसने दी। जी, तो सैयद रज़ी मशहूर हैं, सैयद रज़ी से, लेकिन उनका नाम है मोहम्मद बिन हुसैन। मोहम्मद बिन हुसैन सैयद रज़ी। मोहम्मद बिन हुसैन सैयद रज़ी, आपने नहज बलागा को जमा किया है। अब सवाल है कि चूँकि सैयद रज़ी ने जब नहजुल बलागा को जमा किया है तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम सैयद रज़ी के बारे में भी कुछ जानें। लिहाजा ये भी ख़ास पॉइंट है, इसको भी ज़रूर नोट कीजिएगा कि सैयद रज़ी की विलादत कब हुई, आप कब पैदा हुए। 3, 5, 6 हिजरी। सैयद रज़ी की विलादत। नहजुल बलागा में कितने कलमात क़िसार हैं?
किसी को याद है? मैंने पहले दिन बताया था। चले माशाअल्लाह। हाँ, इतना है कि दर्स का कुछ फ़ायदा है। तो नहजुल बलागा में कलमात क़िसार कुल हैं 480। कलमात क़िसार 480, लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, 480। नहजुल बलागा में खुतबात कितने हैं? खुतबे 200। जी हाँ माशाअल्लाह, 41। 241 241। नहजुल बलागा में कितने मकतूबात हैं? मकतूबात यानी जी, मकतूबात यानी मैसेज, पैगाम, ख़त। सेवेंटी 79 नहजुल बलागा के माने क्या हैं? देखिए, मैंने पहले ही कल के दर्स में ग़ालिबन बताया था कि अरबी ज़बान वो है कि जिसमें ज़बर ज़ेर से माने बदल जाते हैं, लिहाजा प्रोनाउंसिएशन जो है नहजुल बलागा का वो गौर कीजिएगा। नून पर ज़बर है, हे साकिन है, जीम पेश है। नहजुल बलागा, नहजुल बलागा इसके माने क्या हैं? नून पर जब ज़बर होता है तो इसके माने होते हैं आशिकार रास्ता। नहजुल बलागा के माने हैं हुस्ने बयान का आशिकार रास्ता, यानी अच्छे बयान का खूबसूरत और शाहकार और आशिकार रास्ता। तो आप इसको लिखेंगे हुस्ने बयान का आशिकार रास्ता। नहजुल बलागा के माने हैं। ये नाम सैयद रज़ी ने ख़ुद रखा है। नहजुल बलागा का ये जो नाम है सैयद रज़ी ने लिखा है और नाम रखा है हुस्ने बयान का आशिकार रास्ता। सैयद रज़ी ने नहजुल बलागा को किस सन में मुकम्मल किया? 400 हिजरी में। 400 हिजरी में नहजुल बलागा मुकम्मल हुई है। नहजुल बलागा की मशहूर शरह जिसमें डिटेल्स मौजूद हैं, वो किताब, उस किताब का नाम क्या है? मशहूर शरह जो है वो है शरह इब्ने हदीद मुअतज़ली। इब्ने हदीद मुअतज़ली ये अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं और इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे अशआर मौला अली के मदह में इन्होंने कहे हैं। तो इन्होंने जो शरह की है उस शरह का नाम ही इनके नाम से है, शरह इब्ने हदीद मुअतज़ली। इब्ने हदीद मुअतज़ली। सैयद रज़ी की वफ़ात कब हुई? 406 में। 400 में नहजुल बलागा मुकम्मल है, 406 में आपकी वफ़ात हो गई। सैयद रज़ी की कुल उम्र कितनी थी? 47 ईयर्स। कुन फिल फितनते का अब्न लबून, ये जुमला आपका सुना हुआ होगा, सुना हुआ है? कुछ याद है इस जुमले के बारे में? पहले दिन मैंने इस जुमले की तकरार की थी और इसको दोहराया था। ये कलमात क़िसार का सबसे पहला फ़िक्रा है। पूरी हदीस है 2 लाइन की, कुन फिल फितनाते से शुरू होता है। तो अगर आपसे सवाल हो कि कुन फिल फितना, ये वाला जुमला, ये कलमात क़िसार किस नंबर पे है, तो ये पहले नंबर का है। इब्ने लबून
कि क्या माने हैं। इब्न लबून जहन में है किसी को? ये सारी चीज़ें मैंने पहले दिन बताई थी। इब्न लबून, पहले दिन जब मैंने पहला क़िसार का तर्जुमा किया था, उसकी डिफिनेशन में हमने आपको ये बताया था कि मौला ने फरमाया है कि फितने से इस तरीके से बचो कि जैसे ऐसे हो जाओ कि जैसे इब्न लबून, ऊँट का वो बच्चा जो उम्र बताएं जो 2 साल का हो। तो इब्न लबून उस ऊँट के बच्चे को बोलते हैं जो 2 साल का हो। अब याद रह जाएगा ना, इब्न लबून किसे कहते हैं? वो ऊँट का बच्चा जो 2 साल का हो। और जो 2 साल का ऊँट का बच्चा होता है वो ना सवारी के लायक होता है और ना उसे दूध से फ़ायदा लिया जा सकता है। लिहाजा मौला ने कहा है कि फितने से ऐसे ही बचो कि जैसे तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन हर जगह इस तरीके से अपने आप को बना लेना ये सही नहीं है। अभी इंशाल्लाह इसकी डिटेल मैं आगे बयान करूँगा आखिरी दर्स में। सवाल मुकम्मल कर दूँ? मौला अली के चौथे कलमात क़िसार की रोशनी में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? चौथा कलमा क़िसार मैंने आपको सुनाया था ग़ालिबन पहले दिन। मौला अली के चौथे कलमात क़िसार की रोशनी में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो उस हदीस, उस जुमले के ज़रिए जो दोस्ती का नतीजा निकलता है वो रज़ा यानी अल्लाह को खुश करना, ये अच्छा दोस्त है उस हदीस की रोशनी में। मौला अली के छठे कलमात क़िसार की रोशनी में सदका क्या है? अब कल सदक़े वाली क़िसार के ज़हर में आपसे गुफ्तगू हुई थी जिसमें लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था कि मौला ने फरमाया कि सदका कामयाब दवा है। सदका कामयाब दवा का नाम है। तो सवाल अगर ऐसे हो कि मौला अली के छठे कलमात क़िसार की रोशनी में सदका क्या है, तो जवाब होगा कामयाब दवा। कामयाब दवा। मौला अली के कलाम की रोशनी में ये सवाल, इस सवाल का जवाब ये जो मेरा भाई बैठा है जो मुझे नहीं देख रहा है, आप जवाब देंगे कि मौला अली के कलाम की रोशनी में इंसान किस चीज़ से देखता है? नहीं, कल जो फ़िक्रे में मैंने कहा किस चीज़ से इंसान देखता है। जी हाँ, मेरे तरफ मुतवज्जह रहिए मेरा भाई, ठीक है। तो मौला अली ने कल क्या फरमाया था कि इंसान किससे देखता है? चर्बी से। तो मुमकिन है मैं सवाल बना दूं कि मौला अली के कलमात क़िसार के ज़ेर तहत इंसान किस चीज़ से देखता है, तो जवाब होगा चर्बी से। चले माशाअल्लाह। चलिए एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, अभी एक सवाल आया था दर्स से पहले ही मेरे पास, चूँकि कल के टॉपिक से रिलेटेड है। मैंने आपके सामने बयान किया था कि सजदा करने का सही तरीक़ा बता दें। सजदा करने का सही तरीक़ा, भाई पर्चियों का काम बाद में है, इंशाअल्लाह दर्स के बाद देखते हैं। तो सजदा करने का सही तरीक़ा देखिए, आपको मालूम है कि 7 चीज़ें सजदे में ज़मीन पर होनी चाहिए। पेशानी है, दोनों हाथ हैं, दोनों घुटने हैं और दोनों, जी हाँ, सिर्फ अंगूठे। हाँ, दोनों पैरों के अंगूठे। बहुत से लोगों की उंगलियां भी ज़मीन पे होती हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि सिर्फ अंगूठा ज़मीन पे होना चाहिए।
बहुत सारी चीज़ें हैं सजदा करने के मुस्तहबात। नमाज में कुछ चीज़ें मुस्तहब हैं, कुछ चीज़ें वाजिब हैं, लेकिन बग़ैर मुस्तहबात के नमाज हो जाएगी। लेकिन जो मुस्तहबात नमाज है ना, वो हुस्ने नमाज कहलाती हैं। अगर आप मुस्तहबात नमाज को दरकिनार करके नमाज पढ़ते हैं तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन पढ़ने वाले को लुत्फ़ नहीं आएगा, उसे महसूस ही नहीं होगा कि हमने नमाज़ पढ़ी है। अच्छा, कोई ऐसा मेरे पास कोई मेरा भाई ऐसा मौजूद है जो मुझे ये जवाब दे दे, माशाल्लाह आप नमाजी हैं, हमारी बहनें भी मौजूद हैं, कि सजदे में निगाहें कहाँ होनी चाहिए? जी माशाल्लाह, एक सलावत पढ़िए इनके लिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये बहुत अहम चीज़ है, इसको गौर कीजिएगा, और आज के दर्स का ये भी पैगाम होगा, इसको भी आज यहाँ से लेकर जाइएगा। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह आज के बाद से जब भी नमाज़ पढ़ें आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें अपनी नमाज में। इंसान जब क़याम की हालत में होता है, क़याम यानी खड़ा होना, बारगाह इलाही में हम खड़े होते हैं। अब मेरी नमाज के ऊपर पूरा टॉपिक है, हालांकि आज मैं मुकम्मल नहीं बयान करूंगा, बस एक नुक्ता बयान कर रहा हूं, बात आ गई है। तो आप क़याम की हालत में गए, निगाहें कहाँ होनी चाहिए? जी हाँ, सजदगाह की तरफ। उससे और आगे बढ़िए, अगला रुकन, रुकू में गए, हमने सर को रुकू में झुकाया, निगाह कहाँ गई? एक फ़लसफ़ा है नमाज का जो आपको सुनाना चाहता हूँ, और इस फ़लसफ़े को फॉलो कीजिएगा अपनी नमाज में आज के बाद से। आप रुकू में गए, आपकी निगाहें दोनों पैरों के दरमियान गई, आपने अपने आप को बारगाह इलाही में ज़मीन पर बिठा दिया, यानी हालत तशहुद में गए, निगाहें कहाँ गई? मुस्तहब है कि निगाहें ज़ानू के ऊपर होनी चाहिए, ज़ानू के ऊपर, दामन के ऊपर। हमने अपने आप को बारगाह इलाही में झुका दिया, सजदे में गए, निगाहें नाक के ऊपर ही, सिरे पर। आप नमाज पढ़ते कभी आपने गौर किया ऐसा क्यों है? मुस्तहब है, उलमा ने बयान फरमाया है, मुज्तहिदीन असर ने इन मसाइल को अपनी तौज़ील मसाइल में बयान किया है कि नमाज की हालत में मुस्तहब है निगाहें वहाँ होनी चाहिए। फ़लसफ़ा ये है इन सब चीज़ों का कि बारगाह इलाही में जब कोई बंदा खुदा हाजिर होता है और खड़ा होता है अल्लाह की बारगाह में जाने के बाद, तो निगाह सजदगाह की तरफ होता है। हमने अपने आप को बारगाह इलाही में और झुकाया, निगाह और झुकी दोनों पैरों के दरमियान। अब हमने इस गुनाहगार बंदे ने अपने आप को बारगाह इलाही में ज़मीन पे बिठा दिया। परवरदिगार तेरी बारगाह में हम तो ज़मीन पे बैठ गए, लिहाजा जब हमने अपने आप को बारगाह इलाही में झुका दिया, अपने आप को खाक पे बिठा दिया, तो अब हमारी निगाह और झुकी, निगाहें और झुकी दोनों जानों के ऊपर। अब इस बंदे नाचीज़ ने बारगाह इलाही में अपने आप को इतना ज़्यादा झुका दिया कि अब इससे ज़्यादा झुका ही नहीं सकते। हमने अपनी पेशानी को सजदे पे खम कर दिया, ज़मीन पे रख दिया अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार सुबहान रब्बियल आला व बिहम्द, तू ही सबसे आला है, तू ही सबसे बेहतर है, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। ये फ़लसफ़ा है नमाज का कि जैसे जैसे इंसान अपने आप को बारगाह इलाही में झुकाता गया, निगाहें भी झुकती गईं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह चाहता ही उस बंदे को है कि जो बारगाह इलाही में अपने जिस्म के साथ साथ नज़रें भी झुका के आए और नज़रों के साथ साथ अपने दिलों को भी झुका के आए। यह है फ़लसफ़ा नमाज जो आप नमाज पढ़ते हैं। तो मेरे भाई जिसका भी सवाल था कि सजदा आप जब भी करें निगाहें यहाँ होनी चाहिए, और एक और मुस्तहब है जो आपको बता देता हूँ, मुस्तहब चीज़ों को मत छोड़िएगा, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं आपके, ये एक अलहदा सवाब है जो हमें अल्लाह की तरफ से मिलता है मुस्तहबात को अंजाम देने के बाद। तो सजदे में एक और मुस्तहब है, दो सजदा रखना, एक पेशानी पे एक नाक के पास, नाक पर भी सजदा रखना, सजदागाह रखना, ये मुस्तहब है। लिहाजा इस अमल को भी अंजाम दिया करें, जितना मुमकिन हो मुस्तहब चीज़ों का अमल कीजिए, उसके सवाब में इजाफ़ा होता जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
आइए हम कुछ कलमात क़िसार आपके सामने पेश करते हैं और फिर इंशाअल्लाह उसके ज़ैल में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। कल गालिबन हमने 10 तक पढ़ा था कि दुश्मन पर काबू पाओ तो उसे काबू पाने का शुक्राना, उसको माफ़ कर देना करार दो। ये देखिए, ये जो जुमला है बड़ा ख़ूबसूरत जुमला है। मैं अरबी इबारत की तिलावत नहीं कर रहा क्योंकि वक्त कम है। मौला फरमा रहे हैं 10वें नंबर पे कलमात क़िसार में कि दुश्मन पर काबू पाओ तो इस काबू पाने का शुक्राना, उसको माफ़ कर देना करार दो। क्या मतलब है कि जब हम किसी पर काबू पा लें और वो इंसान, मुमकिन है मौला कायनात से भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि जहाँ पे मौला ने काबू पाने के बाद भी दुश्मनों को छोड़ा है, और अगर उनमें कोई अपने आए तो मौला ने ये कह के छोड़ा कि याद रखना, आज तक इस अली के मुकाबले में जो भी आया है वो ज़िंदा बच के नहीं गया, मगर शुक्र मनाओ कि तुम्हारे अंदर से इस अली को इस्लाम की बू आ रही है। तो मेरे मौला तो वो हैं कि जो महसूस कर लेते हैं कि ये इंसान या इसकी नस्लों में भी अगर कोई मोमिन आने वाला है तो मौला उसे बख्श देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मनों पे काबू पा लें तो उसका शुक्राना ये है कि उसको हमें माफ़ कर देना चाहिए। अभी इंशाअल्लाह नतीजा आपके सामने पेश करूँगा। 11 नंबर, वक़ाल अलैहिस्सलाम के आजज़ुन्नास मन अजज़ा अन इक्तिसाबिल इख़वान। मौला फरमाते हैं कि लोगों में बहुत दरमांदा वो हैं जो अपनी उम्र में कुछ भाई अपने लिए हासिल कर सके, और उससे भी ज़्यादा वो है कि जो पाकर उसे खो दे। यानी मौला के कहने का मतलब ये है कि बदबख्त इंसान वो है, यहाँ पर इख़वान से मुराद जाफ़र साहब क़िबला ने कि जिन्होंने तर्जुमा किया है और तशरीह की है, वो फरमाते हैं कि इस जुमले में इख़वान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इससे मुराद दोस्त हैं, दोस्त। अब इस लफ्ज़ इख़वान को दोस्त के से मुराद लेकर फिर से तर्जुमा कर रहा हूँ और नतीजे तक आप पहुँचिएगा। मौला ने क्या फ़रमाया कि लोगों में बहुत ज़्यादा कम ज़र्फ़ वो है जो अपनी उम्र में कुछ दोस्त अपने लिए ना हासिल कर सके, यानी उम्र गुजार के चला जाए और एक दोस्त ना बना सके। इससे भी बदबख्त वो है कि जो दोस्त बना के उसे खो दे। अब इस दोस्ती का जो तकाज़ा है इसको समझिएगा। दोस्ती का तकाज़ा कैसा होना चाहिए, हमें कैसा दोस्त बनाना है। अब अगर एक तराजू में आपको बता रहा हूँ, पैमाना, अच्छे दोस्त और बुरे दोस्त की पहचान। मौलाना ने तो कह दिया कि जिसने दोस्त बना लिया और बनाने के बाद अगर उसने खो दिया तो वो इंसान बदबख्त है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास दोस्त नहीं है वो भी बदबख्त है। पता चला कि दोस्त बनाना अच्छी बात है, दोस्तों को बनाइए। और अब ये दोस्तों का उस्लूब है कि दोस्त को कैसा होना चाहिए। हर दोस्त को अपने दोस्त के लिए खैर खा होना चाहिए, अपने दोस्त के बारे में अच्छा सोचे, उसकी तरक्की के बारे में सोचे। ये सारी चीज़ें दिल से रिलेटेड हैं। इंसान का जब दिल किसी से लगता है तो वो उसके लिए अच्छा सोचता है। इसी के ज़ल में बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अपोज़िट, कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दोस्ती के नाम पर बज़ाहिर दोस्ती रखते हैं लेकिन अंदर से दुश्मनी होती है। ऐसे लोगों के लिए एक लफ्ज़ है हासिद का। हासिद के बारे में, हासिदों का कोई इलाज नहीं है इस ज़माने में, गौर कीजिएगा। छोटे भाइयों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। एक इंसान को देखा कि जो तरक्की कर रहा है, बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन हासिदीन ऐसे होते हैं कि जो ये चाहते हैं कि सामने वाला कैसे आगे बढ़ गया,
वो ये नहीं देखते कि मैं पीछे क्यों रह गया, वो ये देखते हैं कि सामने वाला ये आगे कैसे बढ़ गया। इन दोनों जुमले में बहुत बड़ा फ़र्क है, महसूस कीजिएगा। हासिदीन के लिए रसूल खुदा की हदीस है कि रसूल फरमाते हैं कि अगर अल्लाह चाहता है कि किसी के ऊपर कोई ऐसी चीज़ मुसल्लत कर दे कि जिससे वो हमेशा दो चार होता रहे, हमेशा परेशान होता रहे, तो रसूल फरमाते हैं कि उसके ऊपर अल्लाह किसी हासिद को मुसल्लत कर देता है। फिर जिसके पीछे हासिद लग जाता है वो इंसान हमेशा परेशान रहता है। लिहाजा दोस्त ऐसे बनाएं जो आपके काम आए, जो आपकी तरक्की को देख के खुश हों। इसीलिए कहता हूँ, मैं अक्सर मजालिस में भी पढ़ता हूँ कि इंसान को अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि वो चूटियों से सबक ले। अब चूटियाँ ये एक अल्लाह की छोटी सी मखलूक है, लेकिन इस मखलूक में भी इंसानों के लिए कि जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसमें भी अल्लाह ने हमारे लिए सबक रखा है। क्या सबक रखा है भाई? हमारे यहाँ की फितरत ये है कि अगर हम ये देख लेते हैं कि फ़लाँ साहब आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी टांगें खींचना शुरू हो जाती हैं। चौराहे पर किसी का एक्सीडेंट हुआ, लोग वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं होते। कहीं से हॉस्पिटल ले जाऊं तो मैं पुलिस केस में ना फंस जाऊं, फला मामला ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लिहाजा ये काम नहीं करेंगे, वीडियोस बनाने में आमादा हो जाएंगे। क्यों? अपने आप को चूटियों से सबक लीजिए, इसलिए कि चूटियों की फितरत होती है कि वो जब भी चलती हैं ना तो कतारें बना के चलती हैं। ऐसा होता है नहीं होता है? आपने भी गौर किया होगा, ये तो सामने की बात है कि चूटियाँ जब भी चलती हैं तो कतारें बना के चलती है लाइन से। और ऐसा नहीं होता कि पीछे वाली चूटी आगे को पीछे कर दे, आगे वाले को, बल्कि सब लाइन से चलती हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है चूटियों की खसलत कि अगर कोई चूटी ज़ख्मी हो जाए तो इंसानों की तरह वो चूटियाँ उसे वहीं छोड़ के नहीं भागती। शायद इंसानों के लिए पैगाम है, हम इंसानों की तरह वो चूटियाँ उस ज़ख्मी चूटी को छोड़ के नहीं भागती उसकी जगह पर, बल्कि चार चूटियाँ आती हैं और उसे अपने साथ पकड़ के खींचती हुई ले जाती हैं। आपने देखा है? देखा होगा, मैंने भी देखा है। ये चूटियों की खसलत है। क्यों ना हम इस मखलूक खुदा से सबक लें इंसान होकर। लिहाजा अपने आप को चूटियों जैसे बनाने की कोशिश करें। एक जानवर होता है केकड़ा, उसकी आदत मालूम क्या होती है? उसको किसी बाल्टी में रख दीजिए और ढेर सारे अगर केकड़े उसमें रखे हों तो एक केकड़ा अगर बड़ी मेहनत से कोशिश करता है कि हम बाल्टी उबूर करके बाहर निकल जाएं, लेकिन उनकी आदत ये होती है कि एक के पीछे एक, एक के पीछे एक केकड़े दूसरों की टांगें पकड़ के लटके हुए होते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जो सबसे ऊपर होता है वो भी नीचे गिर जाता है। ये वाली आदत है हमारी इंसानों की इस ज़माने के एतबार से। पैगाम क्या है? मौला ने क्या फरमाया? ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे काम आए। और बदबख्त है वो इंसान कि जिसका इस ज़माने में कोई दोस्त ही ना हो। दोस्त का मतलब ये नहीं कि जो आपको मूवीज़ दिखाने के लिए ले जाएं कि चलो आज हमारी तरफ से पार्टी है और फला जगह चलें। दोस्त उसे नहीं कहते। एक पैमाना बता रहा हूँ अजीज़ों, दोस्त किसे कहते हैं? मौला ने कहा है दोस्त बनाओ। कैसे दोस्त बनाइएगा? अच्छे और बुरे दोस्त की पहचान ये है कि बस इतना सा महसूस कर लीजिए कि जो दोस्त आपको अच्छे रास्ते की तरफ ले जाए वो अच्छा दोस्त है। जो आपको बुरे रास्तों की तरफ ले जाए वो आपका दोस्त नहीं है। इसलिए कि दोस्त तो वही है जो आपके इस दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। इसी किताब नहज बलागा में यह रिवायत मौजूद है, मैं इसकी शरह पढ़ रहा था आज। उसमें किसी आयतुल्लाह के ज़माने का वाक़या है कि दो आलिम आपस में दोस्त थे। उनमें एक ऐसे निकले कि जो सामने वाले से थोड़ा उनके दिल में हसद या इस तरीके की बातें आ गईं। तो अब उन्होंने भी ईमानदारी ये दिखाई कि सामने वाले अपने दोस्त से जाके कहा कि देखो मेरे अंदर
एक बीमारी आ गई है और ये ऐसी बीमारी है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी दोस्ती से आज़ाद होके चले जाओ, इसलिए कि मैं दोस्ती के लायक नहीं। अब आप देखें, लेकिन दोस्ती का हक क्या है? दूसरे आलिम ने यह साबित किया। उन्होंने उसी दिन, जिस दिन ये सुना कि उन्होंने अपनी बीमारी का ऐलान किया कि मेरे अंदर जलन और हसद जैसी चीज़ें आ गई हैं, लिहाजा मैं तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं, लिहाजा तुम आज़ाद हो आज से। लेकिन सामने वाले ने क्या कहा कि नहीं, मैं इस मामूली शय की वजह से अपने अच्छे दोस्त को नहीं खो सकता। मौलाना ने क्या कहा है कि बदबख्त इंसान है वो जो दोस्त बना के फिर खो दे। उन्होंने क्या कहा? उसी दिन उन्होंने मन्नत मानी और कसम खाई कि जब तक मेरे दोस्त के अंदर से अल्लाह ये बीमारी नहीं निकाल देगा, ना मैं खाऊंगा ना मैं कुछ पीऊंगा। दिन गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया, सेहत खराब होती गई, कमज़ोर हो गए, परेशान हो गए। यहाँ तक कि उस किताब में मौजूद है, ये जुमला लिखा हुआ है कि 40 दिन के बाद उस दोस्त ने अपने इस दोस्त के पास पैगाम पहुँचवाया कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं इस बीमारी से आज़ाद हो गया। जब उन्होंने ये सुना तो वो बेहद खुश हुए और अपने दोस्त के पास गए, उन्हें गले से लगाया और खाया और पिया वगैरह वगैरह। इसका मतलब ये है कि दोस्त खोना भी अच्छी बात नहीं है। कैसे दोस्त होने चाहिए? आइए मैं आज आपको एक बड़ी खूबसूरत कहानी सुनाता हूँ। एक इमेजिनेशन है जो आज आपको सुनाना चाहता हूँ, किसी रिवायत, किसी आयत, किसी कुरान की रिवायत या जुमला नहीं है जो आपको सुना रहा हूँ। मेरे साथ इमेजिनेशन कीजिएगा, शायद कि बहुत अच्छी बात होगी आज आपके हवाले, आज के इस दर्स के उन्वान से और मौला अली के इस फ़िक्रे के हिसाब से कि दोस्त कैसे बनाएं। आज तक हमारे छोटी बहनें जो भी मौजूद हैं, हमारे छोटे भाई, आपने स्कूल की किताबों में ये पढ़ा होगा, खरगोश और कछुए की रेस, पढ़ा है ना? जी हाँ, खरगोश और कछुए की जो रेस जो आपने सुनी है वो एक ही चैप्टर आपने पढ़ा होगा। यहाँ तक आपने सुना होगा कि खरगोश और कछुए की लड़ाई हुई, खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया। किसमें? एहसासे बरतरी में मुलव्विज़ हुआ। नतीजा क्या हुआ? वो सो गया। उसने सोचा कि इस कछुए से रेस करनी है, लिहाजा इसकी रफ्तार ही क्या है, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। उसने आराम किया कि वो सो गया, और सोया तो खोया। नतीजा ये हुआ कि वो हार गया और कछुआ जीत गया। कहानी यहीं तक तो है, लेकिन इसके बाद 3 एपिसोड और आपको मैं सुना रहा हूँ आज, और इसको भी याद रखिएगा अपने जहनों में, शायद कि ये मोटिवेशनल स्पीच हो जाए और हमारे छोटे भाइयों और हमसिन कमसिन भाइयों के काम आ जाए इस हदीस के ज़ेरे तहत। नंबर 2, खरगोश ने सोचा कि पहली रेस तो मैं हार गया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में जाने के बाद लिहाजा अब उसने फिर से तहैया किया और कछुए को बुलाया और बुला के कहता है कि आज फिर से रेस हो जाए। लिहाजा खरगोश ने यह अहद किया कि आज मैं नहीं सोऊंगा। नतीजा क्या है कि जो गलती उसने पहले की थी, उस गलती को सुधार के दोबारा फिर उसी मैदान में उतरा, और नतीजा ये हुआ कि खरगोश आज जीत गया, कछुआ हार गया। ये दूसरा लेवल है इस कहानी का। क्यों जीता खरगोश? क्यों? जी हाँ, माशाअल्लाह। दूसरे लेवल का, दूसरे एपिसोड का नतीजा यही है कि खरगोश जीता इसी वजह से कि उसने अपनी गलतियों को सुधारा। लिहाजा आप भी अगर किसी मैदान में कामयाब होना चाहते हो, किसी भी फील्ड में अगर एक मर्तबा फेल हो गए, तो आप एहसास कमतरी में मत जाना, बल्कि कोशिश करो कि जिन गलतियों की वजह से तुम फेल हुए हो उन गलतियों को ख़त्म करो, फिर से मैदान में आओ। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम को ज़रूर चूमेगी। दूसरा लेवल मैंने आपके सामने पेश किया। तीसरा लेवल क्या है? कछुआ हार गया, अब कछुए के जोश आया, फिर खरगोश के पास आता है और आके कहता है कि अच्छा ठीक है तुम जीत गए, लेकिन अब फिर से रेस हो जाए, मगर शर्त यह है कि अब रास्ता अलग होगा।
शर्त मेरी होगी, तुम्हें बड़ा नाज है अपनी रफ्तार पर, लिहाजा अब शर्त मेरी होगी। उसने शर्त रखा, रास्ता मुअय्यन किया कि फ़ला रास्ते से अब रेस होगी, लिहाजा उस रास्ते से हम जाएंगे। लीजिए खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस में फिर उसने, चूँकि एक बार जीत चुका था, उसने कहा अच्छा ठीक है चलो हो जाए। रफ्तार हुई, रेस शुरू हुई, कुछ दूर चला। चलने के बाद खरगोश आगे आगे चल रहा था, चूँकि रफ्तार तेज़ थी, लेकिन एक मंजिल ऐसी आई कि जहाँ पर खुश्की का रास्ता ख़त्म हुआ और समंदरी रास्ता, एक नहर रास्ते में थी। जैसे ही नहर को खरगोश ने देखा, कदम रुक गए। अब कैसे रास्ता पार किया जाए? कछुआ जो धीरे धीरे आ रहा था वो वहाँ पहुँचा जहाँ पर खरगोश रुका, फिर उसके बाद पानी में पहुँचा और पानी में गोता लगाते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुँच गया। आपकी कौन जीता? कछुआ। जी, कछुआ जीता। क्यों जीता? क्यों जीता? तीसरे एपिसोड का नतीजा क्या है भाई? कछुआ इसलिए जीता कि खरगोश ने ये सोचा ही नहीं कि उसने जो शर्त लगाई है, उसने जो रफ्तार या उसने जिस मैदान को चूज किया है, उसने ये देखा ही नहीं कि वो रास्ता कैसा था, मंजिल कहाँ जा रही है, किस रास्ते से जा रही है। लिहाजा नतीजा ये है कि जिस रास्ते के लिए अपने आप को मुअय्यन करो, अपना इरादा करो, पहले ये देख लो कि हमें किस रास्ते से गुजर के जाना है और किस मंजिल पे पहुंचना है। लिहाजा रास्ते को पहले देखोगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। उसने नहीं देखा, हार गया। लीजिए जनाब, अपने इस छोटे से इमेजिनेशन वाले एपिसोड को मैं मिलाता हूँ मौलाए कायनात की इस हदीस से, इस जुमले से। अब लीजिए 3 लेवल ख़त्म हो गए, 3 एपिसोड ख़त्म हो गए खरगोश और कछुए के। पहला खरगोश हारा, कछुआ जीता। दूसरा खरगोश जीता, कछुआ हारा। तीसरा कछुआ जीता, खरगोश हारा। अब जो चौथा एपिसोड हुआ ना, इसमें क्या हुआ? अब कछुए ने बड़कपन दिखाया, आगे बढ़ा, खरगोश के पास आता है और कहता है कि चलो हम तुम आपस में दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। दोनों ने आपस में दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद ये कहा कि देखो, दोस्ती का नतीजा ये होता है कि जब मुझ पर मुसीबत आए तो तुम मेरे काम आना, जब तुम पे मुसीबत आए तो मैं तुम्हारे काम आऊँगा। ये दोस्ती की डिफिनेशन है जो कछुए और खरगोश ने बताया है। जब दोनों में मुसालहत हो गई, मोहब्बत हो गई, दोस्ती हो गई, तो अब चौथा लेवल शुरू हुआ, चौथा एपिसोड शुरू हुआ। जहाँ तक खुश्की का रास्ता था वहाँ पर खरगोश ने कछुए को अपने पुश्त पे बिठाया और रास्ता तेज़ी से तय हुआ। जहाँ पर पानी वाला रास्ता था वहाँ पर कछुए ने दोस्ती का सबूत दिया और खरगोश को अपने पुश्त पे बिठाया और मंजिल तक दोनों साथ पहुँच गए। ये वाली दोस्ती है असल मानों में जो शरीयत ने बताया है कि ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे भी काम आए, तुम भी उसके काम आओ। बात समझ आ गई तो एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चलिए, तो आज के बाद दोस्त ढूंढने शुरू कर दीजिएगा। नंबर 12 पे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आज मुकम्मल कर दूँ, और जाहिर सी बात है ये चीज़ें ऐसे मुकम्मल नहीं हो सकती। आप ख़ुद से कोशिश करें कि सेल्फ़ स्टडी कीजिए। इन किताबों का तर्जुमे भी मौजूद हैं, शरह भी मौजूद हैं। आप जो पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास किताबें नहीं हैं, मैं आपको PDF मोबाइल में भी दे सकता हूँ। आप जो कहेंगे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन किताबें घर में ज़रूर पढ़िएगा। नंबर 12, वक़ाल अलैहिस्सलाम इज़ा वसलत इलैकुम अतवाफ़ुन निअम फ़ला तुनफ़िरू अक़साहा बिक़िल्लतिश शुक्र। मौला फरमाते हैं कि जब तुम्हें थोड़ी बहुत नेमतें हासिल हों तो नाशुक्री से उन्हें अपने तक पहुँचने से पहले भगा ना दो।
जब तुम्हें थोड़ी बहुत नेमतें हासिल हो जाएं तो उस पर गुरूर करके, नाशुक्री करके जो नेमतें तुम्हें बाद में मिलने वाली हैं उन्हें ना रोको। मतलब क्या है? मतलब ये है कि मौला ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह तुम्हें नेमतें देना चाहता है, लेकिन जितनी नेमतें तुम्हारे पास मौजूद है तुम उन्हीं का शुक्र अदा नहीं करते अल्लाह का। तो जाहिर सी बात है जब हम उनका शुक्र अदा नहीं करेंगे अल्लाह की बारगाह में तो मज़ीद नेमतें, इसका नुकसान यह है कि जो नेमतें अभी हमारे पास मौजूद हैं जब हम उसका शुक्र अल्लाह की बारगाह में नहीं अदा करेंगे तो उसकी सज़ा यह है कि फिर उसके बाद वाली नेमतें जो अल्लाह ने हमारे बारे में इरादा किया है वो नेमतें रुक जाएंगी, वो नेमतें हमारे पास नहीं आएंगी। मौला ने यह बताया कि अल्लाह ने अगर आपको छोटी सी भी नेमतें दी हैं तो उसका शुक्राना अदा कीजिए। और ये तो मुमकिन है, और ये तो मुमकिन है ही नहीं कि हम अल्लाह की हर नेमत का शुक्राना अदा कर सकें, नहीं मुमकिन है अजीज़ों। वरना हमारे ऊपर वाजिब है कि हम अल्लाह की अपनी ज़िंदगी के एक एक सांस पर अल्लाह का एक एक शुक्र अदा करें, एक एक सांस पर। क्या मालूम इस सांस के बाद दूसरी सांस हमें ना मिले और हम मर जाएं, लेकिन अल्लाह ने जो हमें दूसरी सांस अता की और हम अभी ज़िंदा हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह की इस नेमत पर शुक्र अदा करें। और अगर नहीं अदा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम नाशुक्रे हैं, नाफरमान बंदे हैं। जाहिर सी बात है, ये तो हुस्न अखलाक है कि अगर इंसान किसी के सामने कोई तोहफ़ा भी पेश करता है तो हम उसे थैंक्स ज़रूर बोलते हैं, शुक्रिया ज़रूर बोलते हैं। तो अल्लाह ने अगर इतनी सारी नेमतें हमें दी हैं, इतनी बड़ी नेमत, क्या इससे छोटी नेमत है? अल्लाह ने इतना अच्छा जिस्म हमें दिया। अभी वो जो 2-4 कलमात कसार पहले जो मौला ने फरमाया है कि ताज्जुब है इंसान पर कि जो चर्बी से देखता है, सुराख से सूंघता है, लेकिन कभी हमने सोचा कि चर्बी बॉडी में मुतअद्दिद जगहों पर है नहीं है? बॉडी में कई जगहों पर चर्बियां होती है नहीं, सुराख बॉडी में कई जगह हैं, लेकिन हर सुराख से इंसान सूंघता क्यों नहीं? सोचने वाली बात है। हर सुराख से इंसान सुनता क्यों नहीं? हर चर्बी से इंसान देखता क्यों नहीं? क्या यह शुक्र करने के लिए काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ने इस उज़्वे बदन को देखने के लिए बनाया, इस उज़्वे बदन को अल्लाह ने सूंघने के लिए बनाया, इस उज़्वे बदन ज़बान को अल्लाह ने मज़ा चखने के लिए और बोलने के लिए बनाया। क्यों? जबकि आज़ाए बदन इतने सारे हैं जिसमें ये अल्लाह का करम है हमारे ऊपर अजीज़ों। हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। कोशिश किया करें कि अपने आने वाले दिन को आज से बेहतर बना लें, और उसके लिए बेहतरीन रास्ता बता रहा हूँ। मासूम ने फरमाया है, हदीस का जुमला है अजीज़ों, कि बदबख्त है वो इंसान जो अपने आज से आने वाले कल को बेहतर ना बना सके। लेकिन आज मैं आपकी खिदमत में एक बड़ा खूबसूरत और आसान रास्ता बता रहा हूँ कि आप अपने आज से कल को कैसे बेहतर बना सकेंगे। इसको महफूज कर लीजिएगा। कैसे बनाएंगे अपने आज को कल से बेहतर? ना पढ़िए आप 50 रकात नमाज, ना पढ़िए आप 100 रकात नमाज, ना रखिए आप मुस्तहब रोज़े, नहीं पढ़ पाते आप मुस्तहब नमाजें, वक्त नहीं है आपके पास। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आपके आज को कल को आज से बेहतर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? कम अज़ कम अगर आप आज आपने 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहा, कल बस 1 मरतबा एक्स्ट्रा कह दीजिए सुबहान अल्लाह, बस 1 मरतबा कह दीजिए आप। आज आपने मिसाल के तौर पर 10 मरतबा अल्लाह का नाम लिया, अल्लाहु अकबर, कल आप 11 मरतबा ले लीजिए। आपका कल आज से बेहतर होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा अजीज़ों। तो ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे इतने बड़े आमाल हम कैसे अंजाम देंगे मौलाना।
नहीं, आप बहुत सारे अमाल अंजाम ना दें अगर नहीं दे सकते, वक्त नहीं है आपके पास, लेकिन कुछ अमाल आप दीजिए। बस अजीज़ों, आज के दर्स का यही पैगाम है। इंशाअल्लाह जो मौलाए कायनात की तरफ से पैगामात आपकी खिदमत में मैंने पेश फरमाए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बतौफ़ीक़ इलाही बताईद चहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अल्लाह हमें यह तौफ़ीक़ देगा कि इन सब बातों पर अमल हम कर सकेंगे इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ जितने भी इस दर्स में नाज़रीन सामईन मौजूद हैं, परवरदिगार आप सबको नहज बलागा के सदक़े में, मौलाए कायनात के उस बाबरकत जुमलों के सदक़े में आप तमाम लोगों की नेकियां, तमाम लोगों के हाजात को मुकम्मल करें। जो आप में हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं, परवरदिगार आप सबको जल्द अज़ जल्द इन शरफ़ से मुशर्रफ़ फरमाएँ। बिलख़ुसूस जो सबसे अहम दुआ है, मुंतक़िम खून इमाम हुसैन इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील हो, हम सब को उनके नासिरान में शुमार हो। एक सवाल आया था अभी दर्स के दौरान कि हज़रत अली ने और हज़रत अली और अइम्मा अतहार के ज़रिया माश क्या था, यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़रिया माश क्या था। और दूसरा सवाल है ग़ालिबन कि दुल्हन के बिस्तर के नीचे जब सांप था तो इमाम ने उसे बचाया क्यों नहीं। देखिए, पहला सवाल कि हज़रत अली और अइम्मा अतहार का ज़रिया माश क्या था, तो ज़ाहिर सी बात है कि ज़रिया माश के लिए वाक़यात भी आपके सामने बहुत सारे मौजूद हैं कि मौला अली मज़दूरी किया करते थे, अइम्मा मज़दूरी किया करते थे, ख़ुद अहले बैत अलैहिस्सलाम मज़दूरी किया करते थे और उसके ज़रिए माश का इंतज़ाम किया करते थे। तो मौला कायनात वो हैं कि जो बैतुल माल से ख़ुद अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। यहाँ तक कि तारीख़ बताती है कि जनाब अक़ील एक मरतबा आए मौला कायनात के पास और उन्होंने आपसे ग़ालिबन 3 किलो गेहूँ तलब किया, गेहूँ या जौ तलब किया। तो इमाम ने, मौला कायनात ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में, चूँकि बड़े भाई ने मांगा था, बड़े भाई का हुक्म था और एक तरफ इमामत भी है, खिलाफत के दर्जे पर भी फायज़ हैं, और दूसरी तरफ छोटे भाई भी हैं। लिहाजा दोनों चीज़ को इमाम ने इस तरीके से साबित किया कि जो हक़ जनाब अक़ील का था उससे ज़ायद आप मांग रहे थे। तो मौला कायनात ने एक चिराग से लोहे को गर्म किया और गर्म करने के बाद हल्का सा करीब ले गए, रिवायत यह है कि करीब ले गए आपके हाथ के करीब उस गर्म लोहे को। तो और उसके बाद सवाल किया कि इसकी गर्मी आपको महसूस हो रही है। तो जनाब अक़ील ने कहा कि हाँ बेशक इसकी गर्मी हमें महसूस हो रही है, बहुत गर्म है, अगर ये हमारे जिल्द से मस हो जाए तो ये हमें जला देगी। तो मौला ने फिर कहा कि मेरे भाई, अगर मैं आपको आपके हक़ से ज़ायद अदा कर दूं तो मुझे खौफ है कि जहन्नम के आग में मुझे जलना पड़ेगा। लिहाजा इमाम ने उससे परहेज़ किया। तो आपका जो ज़रिए माश था वो आप ख़ुद मेहनत और मज़दूरी करते थे और उससे ज़िंदगी गुजारते थे। इसी वजह से आपके यहाँ फ़ाक़े पर ज़िंदगी ज़्यादा गुज़रती थी, मौला के यहाँ फ़ाक़े की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गुज़रती थी। दुल्हन के बिस्तर के नीचे जब सांप था तो इमाम ने उसे बचाया क्यों नहीं। देखिए, वो यहूदी दुल्हन थी, यहूदी दुल्हन थी और इमाम ने सिर्फ बताया था कि वो मर जाएगी। ज़रूरी तो नहीं है कि इमाम बचाएं, बस ये बताया था कि वो मर जाएगी, लेकिन मरी नहीं। तो उससे जब कहा कि पूछो क्यों नहीं, क्या उसने ऐसा अमल कोई अंजाम दिया कि जिसकी वजह से वो आज बच गई, तो उसका जवाब यही था कि उसने सदका निकाला था। तो ज़रूरी नहीं है कि इमाम उसे बचाएं। वो एक यहूदी औरत थी और एक पैगाम ग़ालिबन इसके ज़रिए से पैगाम देना था इमाम को। ज़कात और खुम्स कैसे निकाला जाता है और कब वाजिब होता है। देखिए, पहली बात तो ज़कात जो है, ये ज़कात वो अम्र है जो हर किसी पर वाजिब नहीं होता।
ज़कात के निसाब बयान किए गए हैं। लेकिन और खुम्स, चूँकि ये मसाइल बड़े तवील होते हैं, खुम्स पहली मरतबा अगर कोई निकालता है तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त होती है। पहली मरतबा खुम्स निकालने के लिए आपको बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो ये कि घर में जितने सामान हैं उन तमाम चीज़ों का आपको खुम्स निकालना होगा। आपके जितने लिबास हैं, जितनी चीज़ें आपने अपने पैसे से ख़रीदी हैं या जो भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों का आपको खुम्स अदा करना पड़ेगा, जोड़ के, घटा के और वो सब करके। जिस तरीके से भी खुम्स जो है 5वां हिस्सा निकाला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसका 5वां हिस्सा खुम्स निकलेगा। जब 5वां हिस्सा आप खुम्स के नाम पर निकाल चुके होंगे तो अब वो 5वां हिस्सा 2 हिस्सों में तकसीम होगा। एक हिस्सा सहम सादात कहलाता है और दूसरा हिस्सा सहम इमाम कहलाता है, जो मुज्तहिदीन की खिदमत में पेश किया जाता है। जो नायबीन मुज्तहिद होते हैं उन तक वो सहम इमाम पेश किया जाता है। हसद से कैसे बचें? हसद से कैसे बचें? देखिए, हसद से कैसे बचिएगा? हसद ज़ाहिर सी बात है ये एक फ़ेल कबी है, और अल्लाह ने जब हमें अक्ल जैसी नेमत दी है तो इस अक्ल के तराजू पर तौल के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झूठ बोलना गलत फ़ेल है। जब झूठ बोलना गलत चीज़ हमें मालूम है तो फिर उससे परहेज़ करना हमारी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा जब हमें मालूम है कि हसद अच्छी चीज़ नहीं है तो हमें ख़ुद उससे परहेज़ करना चाहिए। अब ये तो एक ऐसी बला है कि जिसमें इंसान मुलव्विज़ हो जाता है तो इससे जल्दी निकल नहीं पाता है। लेकिन हसद वही इंसान करता है कि जो खुद तरक्की नहीं कर पाता, और हसद का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि वो हमेशा आगे वाले को देखता है, खुद की रफ्तार को नहीं देखता, आगे वाले की रफ्तार को देखता है और वो पीछे रह जाता है। लिहाजा जो हासिद होता है ना वो किसी लायक नहीं होता है। हासिदीन के बारे में बहुत सारी हदीसें भी हैं और आयात इलाहिया भी हैं। हासिदीन के बारे में सख्त अल्फाज से ममानियत है। हसद बहुत बुरा अमल है, लिहाजा इससे परहेज़ करना खुद की ज़िम्मेदारी है। अब कैसे बचें ये आप खुद तय करेंगे, आपकी अक्ल, आपका दिल तय करेगा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत पर अमल करते हुए कि आपको कैसे ज़िंदगी गुजारनी है और कैसे बचना है। दूसरों की ज़िंदगी को देखना छोड़िए। हाँ, अगर इंस्पायर होने के लिए आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। लिहाजा क्या सदका मौत को भी टालता है? ये सिर्फ मुसीबत को टालता है। अच्छा, हाँ, मौत को भी सदका टालता है, चूँकि मौत भी 2 तरह की होती है। एक मौत होती है हतमी, एक होती है गैर हतमी। एक ये कि अल्लाह चाहता है कि अब इसे मौत आनी है, अब ये मर जाए, तो उसे फिर कोई रोक नहीं सकता। एक ये है कि हादसाती मौत होती है जहाँ पर ना चाहते हुए भी इंसान को मौत आ जाती है। मिसाल के तौर पर ख़ुदकुशी, सुसाइड, जहाँ पर इंसान ख़ुद अपने आप को गिरा दे, और ये हराम मौतें हैं। लिहाजा सदका जो है ये इसके अंदर पावर है। मैंने हदीस आपके सामने पेश की थी कि सदक़तो तुदफ़उल बला, सदका बलाओं को टालता है। ये हकीकत है अजीज़ों कि सदका बलाओं को टालता है और मौत को भी टालता है। मुमकिन है, मैंने वो वाक़या आपके सामने भी पेश किया कि सदका मौत को टाल सकता है, उसके अंदर ये पावर पाई जाती है। एक सदका है, बड़ी अहमियत है सदक़े की, गौर कीजिएगा। जिस इस्लाम को आप मानने वाले हैं उस इस्लाम में सदक़े की बड़ी अहमियत है। हमारे यहाँ ये हुक्म है ना कि सदका आप निकालिए, फ़ौरन मुस्तहिक तक पहुँचा दीजिए, ये हुक्म है ना। मेरा अक्सर सफ़र होता है गंगा नदी के ऊपर से बनारस में। जब बनारस जाना होता है ना तो गंगा नदी के ऊपर से ट्रेन गुजरती है। आपका भी हुआ होगा, आपने भी नोटिस किया होगा इस बात को कि जब आप ट्रेन से गुजरेंगे तो जो हमारे अहले हुनूद से मुताल्लिक़ भाई हैं वो कुछ पैसे उस गंगा में फेंकते हैं। अब उनका अक़ीदा है, उनका धर्म है, मैं ये नहीं कहता कि क्या अच्छा है ख़राब है, लेकिन मैं दीन इस्लाम के बेनिफिट्स बताना चाहता हूँ। कल कुछ बातें बताई थी इस्लाम की, आज एक जुमला और सुन लीजिए, सदक़े के ऊपर फिर बात याद आ गई। इस्लाम किस दीन का नाम है और हम मुसलमान किसे कहते हैं, इसको गौर कीजिएगा।
तो हमारे हिंदू भाइयों में हमने देखा है कि वो अपने अकीदे के हिसाब से वो चंद पैसे जमा करते हैं और गंगा में फेंकते हैं। मुझे इंसाफ से बताइए कि क्या वो पैसे किसी के काम आते हैं? एक ट्रेन में अगर 500 हिंदू भाई मौजूद हों और उन्होंने सिक्के फेंके हैं, कितने पैसे जमा हो गए? किसी ने 2 के सिक्के, किसी ने 5 के सिक्के, किसी ने 10 के सिक्के फेंके। बहुत ज़्यादा नहीं, 1000 भी जोड़ लीजिए आप, अगर हम कम से कम जोड़ते हैं तो 1000 रुपये अगर एक ट्रेन से उस गंगा नदी में फेंका गया, वो किसी के काम आएगा? नहीं आएगा ना। लेकिन आप देखिए, मज़हब इस्लाम किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं? आप किस इस्लाम के मानने वाले हैं? हमारे यहाँ 1 रुपया भी अगर हम सदका निकालते हैं तो फ़ौरन ये हुक्म दिया जाता है कि तुम सदका निकालो, तो पहला फ़ायदा ये है कि वो तुम्हारी हिफाजत करेगा, और दूसरा फ़ायदा ये है कि मुस्तहक तक पहुँचा दो ताकि वो उसको इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा उठा सके। यह है दीन इस्लाम, जिसने 1 रुपये को भी बर्बाद होने नहीं दिया। सवाल बताइए। नमाज की पहली रकात में बाद अलहम्द के कोई भी सूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी रकात में बाद अलहम्द के कुल हुवल्लाहु अहद ही क्यों पढ़ते हैं? अब क्यों पढ़ते हैं भाई, मैं इसका क्या जवाब दूं आपको? अब अगर आप मुझसे कहेंगे कि नमाज में सूरह अलहम्द क्यों पढ़ते हैं, तो ये तो भाई अहले बैत और मासूमीन ही जवाब दे पाएंगे, लेकिन जो चीज़ें वाजिब हैं वो तो वाजिब हैं। तो वाजिबात में क्यों और क्या का हक़ हमें नहीं है, ना मुहर्रमात में है ना वाजिबात में हमें यह हक़ नहीं है कि ऐसा क्यों है। और अगर ऐसा जानना चाहते हैं तो, हालांकि मेरी नज़रों से तो नहीं गुज़रा है, लेकिन इलालुश शराय जो किताब मैंने कल बताई थी आपको, उसमें बहुत सारे रीज़न्स बताए गए हैं। हाँ, ये चीज़ें बताई गई हैं कि नमाज में तीसरी रकात और 2 सजदे क्यों हैं, नमाज में तीसरी और चौथी रकात क्यों हैं, तस्बीहात अरबा क्यों पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें बयान हैं, इलालुश शराय में मिल जाएंगी आपको। लेकिन कुल हुवल्लाह के बारे में अगर कुछ ऐसा मिलता है तो मैं आपके सामने पेश करूँगा। फिल वक्त मेरे जहन में जी नहीं, कुल हुवल्लाह पढ़ना ज़रूरी है जी। जी क्या लिखा है? नाक पर सजदगार रखने की क्या वजह है? देखिए, नमाज के अंदर बहुत सारे फ़लसफ़े हैं। अच्छा सवाल है आपका कि नाक के ऊपर सजदा क्यों रखते हैं। तो बहुत सी बात है, इसको ऐसे समझिए कि इंसान, वो इंसान के जो तकब्बुर में चूर रहता है, कभी कभी एक इंसान सामने वाला आता है, कहता है मैंने उसकी नाक रगड़वा दी। क्या मतलब? उसके ईगो को तोड़ा है, उसके तकब्बुर को ख़त्म किया है। इसका मतलब यह है कि नमाज की सबसे बड़ी पावर यह है कि नमाज तकब्बुर से दूर कर देती है। मैं नमाज के ऊपर पूरी मजलिस पढ़ता हूँ, ये मेरा मौजू नहीं है इस वक्त, वरना बहुत सारी बातें मैं हज़्फ कर ले जाता हूँ। वरना नमाज की सबसे बड़ी खुसूसियत यही है कि वो इंसान जो अब तक मस्जिद में जाने से पहले सबसे बड़ा आला अफजल अपने आप को कह रहा था, वही मुसल्ले पे जाके अपने सर को झुका के ये कहता है कि परवरदिगार तू ही बड़ा है, मैं बड़ा नहीं हूँ, तू बड़ा है। तो जो बंदा अल्लाह की बुजुर्गी का ऐलान करे उसके अंदर तकब्बुर नहीं होता है। लिहाजा नाक को मिट्टी पे रखने का एक पैगाम ये भी है कि इससे इंसान मुनकसिरुल मिजाज बनता है। लिहाजा नमाज मुनकसिरुल मिजाज होना बताती है। मुनाफिक को नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि मुनाफिक को सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए। जो आपको सलाम करे उसका जवाब, अगर मुसलमान है तो आपको जवाब देना सही है। देखिए, मुनाफिकत को साबित करना आपका हक है ही नहीं भाई। मुनाफिक को अगर हम पहचान के तो फिर वो मुनाफिक कैसा, इस बारीकी को महसूस कीजिएगा। जो मुनाफिक है, अगर वो ये जाहिर हो गया कि ये मुनाफिक है तो फिर वो मुनाफिक होगा कैसे? क्योंकि मुनाफिक इंसान बनता ही तभी है कि जब वो इधर भी अच्छा बने इधर भी अच्छा बने। तो जिसको समझ में आ जाए कि ये मुनाफिक है, फिर वो मुनाफिक नहीं होता। लिहाजा ऐसा नहीं है, आपको हुस्न ज़न से काम लीजिए। इस्लाम ने हुस्न ज़न के लिए पैगाम दिया है, अच्छा सोचिए। लिहाजा अगर कोई आपको सलाम करे तो उसका जवाब दीजिए। अपने आप से आप मत तय कीजिए कि वो मुनाफिक है, वो गुनहगार है। हमें हक़ नहीं है कि सामने वाला गुनहगार है। लिहाजा अगर कोई आपको सलाम करता है तो उसको जवाब दीजिए।
सलाम का जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है जबकि करना ज़रूरी नहीं है? इसका जवाब मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि एक वजह यह है कि इस्लाम उस दीन का नाम है जो किसी का उधार नहीं रखता। अगर आपको किसी ने आपके साथ एक छोटी सी नेकी की, छोटी सी नेकी यानी अगर आपको किसी ने सलामती की दुआ दी है, तो अब इस्लाम ये हुक्म देता है कि अब बदले में तुम्हारे लिए ज़रूरी है, वाजिब है कि तुम उसको बदला दो, यानी नेकी वापस करो। ये नहीं कि नेकी रख लो उसके बाद गोल हो जाओ। इस्लाम ये नहीं कहता है। इस्लाम ये कहता है कि अगर आपके साथ कोई अच्छा करे तो आप भी उसके साथ अच्छा करो। लिहाजा वाजिब इसीलिए है सलाम का जवाब कि अगर आपको कोई सलामती की दुआ दे तो आप उसको ज़रूर सलामती की दुआ दीजिए ताकि इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंच जाए। इंसान की जान बचाना तो ज़रूरी है, चाहे वो यहूदी क्यों ना हो। हाँ भाई, इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का दीन नहीं है ना, इस्लाम इंसान का भी दीन है। इस्लाम में इंसानियत का भी पैगाम है। लिहाजा इस्लाम यही तो पैगाम हम दुनिया वालों को बताने चाहते हैं कि इस्लाम का यही पैगाम है मेरे सरकार कि इस्लाम ने कभी भी एक तरफा बात नहीं की। इस्लाम ने कभी सिर्फ मुसलमानों के लिए गुफ्तगू नहीं की, बल्कि इस्लाम के यहाँ सबसे बड़ा पैगाम यही है कि आप अपनी सबसे बड़ी इबादत को छोड़ के सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं कहा इस्लाम ने कि अगर मुसलमान डूब रहा हो तो उसे बचाइए, बल्कि इस्लाम ने कहा कि इंसान डूब रहा हो, अब चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसकी जान आप बचाइए। इसका मतलब यह है कि जी राम राम करता है, आप उसको उसी अंदाज में जवाब दें। आपको अगर वो इस तरीके से राम कह के सलाम करते हैं, हालांकि उनका ये गालिबन सलाम है, तो अगर वो इस तरीके से आपको सलाम करते हैं तो आप उन्हीं के अंदाज में वापस कीजिए जिस तरीके से वो उसका जवाब उनका होता है। ये कैसे होगा कि अगर आपको वो राम राम करके सलाम करें और आप उसको अगर अलैकुम सलाम से जवाब दें, तो ये तो मुमकिन नहीं है। लिहाजा अगर आपसे वो अच्छे जिस तरीके से गुफ्तगू करें, आपसे उसी तरीके से आप उनका रिप्लाई कीजिए। इस्लाम के अंदर एक और पैगाम है सलाम में, सलाम का एक और कॉन्फिडेंस है, वो ये है नतीजा कि अगर सलाम आपको कोई करे तो पहली बात ये कि सलाम कीजिए तो उसमें इजाफे के साथ, वो इजाफा क्या होना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह या व बरकातो, इजाफा कीजिए। लेकिन इससे भी बेहतर मुस्तहब ये है कि जवाब देने वाले के लिए कि जितना आपको सवाल किया गया है, यानी जितने जुमले के साथ आपको सलाम किया गया है, उसमें इजाफा करके आप जवाब दीजिए। इसलिए कि इस्लाम चाहता है कि आप जवाब दीजिए, आप जो रिप्लाई करें वो उससे बेहतर करके और पेश करें। यानी अगर कोई आपको सलाम करे अस्सलामु अलैकुम, तो आप उसको जवाब दीजिए अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप अगर आपको कोई सलाम करे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आप उसको जवाब दें अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातो, इजाफा करके जवाब दीजिए। इस्लाम इसी का नाम है। देखिए जाहिर सी बात है, आखिरी बात है, हाँ टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, कि अगर कोई दोस्त आपको गलत रास्ते पे ले जाए तो बिल्कुल आपको हक़ है, आप उसकी मुखालफत कीजिए। मैंने आपको कल या परसों के दर्स में बताया था ना कि वालिदैन की भी मुखालफत जायज़ है अगर वो इस्लाम के ख़िलाफ़ ले जाने के लिए हुक्म दें, तो दोस्त की मुखालफत क्यों नहीं जायज़ होगी, बिल्कुल जायज़ होगी। लेकिन आपको दोस्त को पहचानना होगा कि आपका दोस्त कैसा है, किस तरफ ले जा रहा है। लिहाजा दोस्त को पहचानिए कि जो अच्छा दोस्त है, अगर अच्छी तरफ ले जा रहा है तो उसकी तरफ जाइए, वरना आप उसकी दावत को इनकार कर लीजिए। एक दावत से और सवाल है, रात क्यों बनी है? अच्छा ठीक है, आखिरी बात सुन लीजिए कि एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, दोस्त की बात हो रही थी कि अगर दोस्त गलत रास्ते की तरफ ले जाए तो उसके साथ मत जाइए, परहेज़ कीजिए उससे। लेकिन अभी इस मेरे भाई ने इसमें लिखा है, जिसने भी सवाल किया है, कि क्या उसकी दावत को ठुकरा सकते हैं? मुमकिन है
कि हमारे दोस्त ने अगर गलत रास्ते की तरफ दावत दी हो, कहीं उसकी दिल शिकनी ना हो जाए। तो अगर आप ये सोच के बचना चाहते हैं तो चूँकि वो गलत कामों की तरफ ले जा रहे हैं, ये मत सोचिए। लेकिन इस्लाम में एक बहुत अच्छा पहलू है जिसका फ़ायदा औरतों ने बड़ा उठाया है। एक फ़ायदा औरतों ने बड़ा उठाया है। वो फ़ायदा क्या है? वो है हज़ारी रोज़ा। अभी माह रजब गुजरा था, 27 रजब में हज़ारी रोज़ा आता है, आप जानते हैं। हज़ारी रोज़े का एक कॉन्सेप्ट औरतों में ये है, बहनें बुरा ना माने, लेकिन मर्दों में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा और अमल करने की कोशिश कीजिएगा आज के बाद से, कि जो हज़ारी रोज़ा, जो मुस्तहब रोज़ा हम रखते हैं रजब में, उसमें क्या कैसे रखते हैं लोग? वो कहते हैं कि बहन आज हम रोज़ा रख रहे हैं, लिहाजा 10 बजे हमारा रोज़ा तोड़वा देना। होता है आप लोगों के साथ? होता है 10 बजे का भी रोज़ा होता है? नहीं, मतलब मुआशरे में होता है। हाँ, मुआशरे में होता है कि मुस्तहब रोज़ा लोग समझते हैं कि 10 बजे अगर किसी ने रोज़ा खुलवा दिया तो हमारा रोज़ा हो गया। नहीं हुआ रोज़ा अजीज़ों, वो रोज़ा है ही नहीं। रोज़ा तो कहते ही उसे हैं कि जो नमाज सुबह से लेकर मगरिब तक हो। वो रोज़ा हो ही नहीं सकता जो 10 बजे आप किसी से कहें, 12 बजे आप किसी से कहें कि हमने रोज़ा मुस्तहब रखा है, लिहाजा आप रोज़ा तोड़वा दीजिएगा। शरीयत का एक हुक्म है जिसका फ़ायदा लोगों ने उठाया और गलत उठाया। वो हुक्म ये है कि अगर कोई मर्द मोमिन के यहाँ आप पहुँच गए और उसको नहीं मालूम है कि आपने मुस्तहब रोज़ा रखा है और उसने आपको खाने पे पूछ लिया, वहाँ पर शरीयत का ये हुक्म है कि एक मोमिन की दिल शिकनी ना हो, लिहाजा आप वहीं पर आप अपना रोज़ा तोड़ें और उसके यहाँ दावत करें, अफ्तार करें। लिहाजा रोज़े का भी सवाब मिलेगा और अफ्तार का भी सवाब मिलेगा। लेकिन ये किस सूरत में? जब सामने वाले को मालूम ना हो और उसने पूछ लिया। चूँकि इस्लाम दिल शिकनी का पैगाम नहीं देता, लिहाजा इस वजह से ये पैगाम आया है। ये नहीं कि अब लोग खुद से कहते हैं कि आप हमारा रोज़ा तोड़वा दीजिएगा मुस्तहब। तो ये कॉन्सेप्ट गलत आया था हमारे दरमियान। हो गया? हाँ, बस अब वैसे भी ये सवाल ख़त्म हो गए। और रात क्यों पैदा हुई है भाई? ये तो अल्लाह ने बनाया है, दिनों रात को। अगर रात ना बनाता तो दिन का फ़र्क हमें महसूस ना होता। Hatta